अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज का हमारा सफ़र है नांगा पर्वत की तरफ और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं वसीम अहमद, मुबीन आसिफ और वासिफ आसिफ। तो आज का सफ़र यकीनन हमारा खुशगवार होने वाला है। तो यूँ ही हम आगे चलते जाएंगे, अपना ये व्लॉग हम अपडेट करते जाएंगे और आपको मुख्तलिफ़ खूबसूरत मकामात दिखाते जाएंगे। हम तकरीबन इस्लामाबाद शहर से 500 किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं। नांगा पर्वत की तरफ हम रवा दवा हैं। ये सफ़र है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन हम भी हैं, अपना हौसला नहीं हार रहे और हम यकीनन 2 से 3 घंटे बाद नांगा पर्वत की चोटी पर होंगे। हमारे साथ एक हमारे और साथी हैं, वो पीछे रह गए हैं और कुछ साथी हमारे आगे से जा रहे हैं। तो ये हमारा पूरा जो काफ़िला है ये रवा दवा है अपनी मंजिल की तरफ। इंशाल्लाह हम अगली मंजिल पर जब हम पड़ाव करेंगे तो फिर दोबारा से अपना व्लॉग वहाँ से शुरू करेंगे। दोस्तों हम अभी छोटी के नका के मुकाम पर पहुँच चुके हैं और आगे फिस्सी आने वाली है। आप देख सकते हैं कि छोटी सी पगडंडी आगे की तरफ सांप की तरह बल खाती हुई जा रही है और ये बिहार के बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े कदावर दरख्त बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। यहाँ ये जंगल की हदूद शुरू हो चुकी है और यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है। और हाँ, थोड़े थोड़े फासले पर एक तो छोटी छोटी नदियाँ बह रही हैं, नाले बह रहे हैं जिनमें कुदरती पानी है, कुदरती चश्मे कह सकते हैं आप। उनकी आवाज़ इस सन्नाटे में बड़ा दिलफरेब मंजर पेश कर रही है। परिंदे चहचहा रहे हैं और जंगल अपनी पूरी आबो ताब के साथ शुरू हो चुका है। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है और इस पगडंडी पर छोटे छोटे अशरात, जो जंगली अशरात हैं, वो नज़र आ रहे हैं। सफ़र तकरीबन पिछले 5 से 6 घंटे से जारी है। हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। हम काफ़ी हद तक थक चुके हैं, हमें भूख भी महसूस हो रही है, लेकिन अभी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर अपना पड़ाव कायम कर सकें। हमारे कुछ दोस्त आगे निकल चुके हैं और कुछ मेरे साथ हैं और कुछ पीछे से आ रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। यहाँ से आगे फिस्सी का मुकाम आएगा, फिर क्याली, फिर नरवीची, फिर नसरा की नकरा और उसके बाद नांगा पर्वत हम पहुँच जाएंगे। आज हमारा प्लान बना, ईद के दिनों में सब हम भाई दोस्त इकट्ठे हुए थे, तो सब ने प्लान बनाया था कि हम नांगा पर्वत की सैर को जाएंगे। तो इसलिए आज हम नांगा पर्वत की तरफ रवां दवा हैं। नांगा पर्वत एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक हमारा जंगली फल गुछ, जिसको मुझे उर्दू में तो उसका या अंग्रेज़ी में तो सही नाम पता नहीं, लेकिन उर्दू हम अपनी इलाकाई ज़बान में उसको गुछ कहते हैं और ये बहुत ही लजीज फल है। अगर आपका कभी इस तरफ आना हो तो आप इस मौसम में अगर आते हैं जुलाई के महीने में तो ये फल आपको मिलेगा। हम आगे पहुंचकर वो फल भी आपको दिखाएंगे। ये फल बहुत बेहतरीन फल है और इसका जायका बिल्कुल ऐसे है, आप खा के कह सकते हैं कि ये जन्नत के मेवों में से एक मेवा होगा। व्यूअर्स, हम फिस्सी पहुंच चुके हैं। ये फिस्सी का मकाम है। तो इस टाइम जंगल में तकरीबन धुंध का सा माहौल है। हमारे कुछ दोस्त आगे बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे एक छोटी सी कुटिया कोई अपना कॉटेज कोई बनाने के चक्रों में है और ये देखें, ये जंगल का दिलफरेब मंजर, बहुत ही खूबसूरत मंजर। अगर आपका नांगा पर्वत की तरफ जाने का इत्तेफाक हो तो जब आप फिस्सी के नक्के पर पहुँचेंगे तो आपको ये जगह नज़र आएगी। यहाँ से आप थोड़ी देर बैठें, थोड़ा स्टे करें, पड़ाव करें, पानी शानी पिएँ, अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो खाएं और उसके बाद आगे बढ़ें और ये जगह यकीनन आपको महसूस करेगी। सफ़र करते हुए थकते थकाते हम एक कुदरती झरने चश्मे के पास पहुंच चुके हैं। झरना कहें या चश्मा कहें या आबशार कहें, कुदरती, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत जगह है ये। हमारे पिछले साथी भी हमें पहुंच चुके हैं और हम मुसलसल नांगा पर्वत की तरफ रवां दवा है। जंगल अपना खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है, बहुत खूबसूरत मंजर, और आगे एक आबशार आ रही है, वाटरफॉल। तो हम उसका दिलफरेब मंजर भी अपने कैमरे की आँख में कैप्चर करेंगे। मुबीन भाई हैं हमारे साथ आगे जो हमारे टूरिस्ट गाइड हैं, उनको इस जंगल का चप्पा चप्पा पता है। मुबीन भाई ज़रा इधर देखें, अब ज़रा मुस्करा दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कराता कायम दायम
रखे। अल्लाह पाक आपको आब हयात नसीब करें, आप आज आब हयात पी कर सारी ज़िंदगी के लिए अमर हो जाएं। हम दुआगो हैं, हम दुगु हैं। आप किस झरने की बात कर रहे थे मुबीन भाई? ये साइड, उस साइड पे अब जाएगा कौन? वहाँ से नजर आएगा। अच्छा, वहाँ से नज़र आएगा। ये देखिए, ये भेड़ लेट गई है, इस पे लगता है आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पर खाने के लिए आपको कनचियाँ और पकान मिल सकते हैं अगर वो हों तो, लेकिन ये एक पकान है, लेकिन इसके साथ ये फल जो है ये भी पका नहीं है। ये अगर पक कर तैयार हो तो आप इसे खा सकते हैं। ये कच्चा है। वो है वाटरफॉल, और वाटरफॉल नज़र आने वाली है। और वो देखें माशाल्लाह, यहाँ से क्लियर नहीं नजर आ रहा। यहाँ से ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको व्यू दिखाता हूँ। मेरे पास चूँकि इतना अच्छा कैमरा नहीं है तो इसको इतना अच्छे तरीके से कैप्चर करना मुमकिन नहीं, लेकिन ये यहाँ की अम्ब्रेला वाटरफॉल है। बारिश भी शुरू हो चुकी है, जंगल है यहाँ पे, कभी बारिश और कभी धूप, दोनों नज़ारे देखने को बार बार मिलते हैं। ये कैसे हैं आप? दोनों भाई मेरे ये भी पहुँच चुके हैं और ये काफ़िला हमारा रवाना हुआ है अपनी मंजिल की तरफ। दोस्तों, ये वाटरफॉल का खूबसूरत मंजर, बहुत से बेहतरीन कह सकते हैं आप। इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ और ये बहुत अच्छा व्यू पेश कर रही हैं। बाकी ये झरना जो है डाउन स्ट्रीम की तरफ यहाँ से बह रहा है। ये इस झरने का अप स्ट्रीम है और ये यहाँ से डाउन स्ट्रीम की तरफ निकल रहा है। ये यहाँ से नीचे जाकर नदी दौड़, जो नदी दौड़ का बेसिकली मंबा यही नागा पर्वत का इलाका है, और ये यहाँ से डाउन साइड पे हरनोई और फिर जो हरीपुर इस तरह के इलाके आगे आते हैं तो उस तरफ चली जाती है। तो ये यहाँ का खूबसूरत मंज़र जंगल का, यकीनन हमारे साथ साथ आप भी एंजॉय करें, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं इसको। ये यहाँ पर खाने के लिए जंगली फल के नाम पर गुच, कनचियाँ, पकान, गराचे, ये यहाँ के लोकल ज़बान में इनके नाम है। यकीनन मैं इनके इंटरनेट से कहीं अंग्रेज़ी नाम जो है इनके, इंग्लिश नाम है, वो डाल दूँगा अपनी वीडियो के लिंक में डाल दूँगा, ये यहाँ पे नीचे कैप्शन में डाल दूँगा, तो आप देख सकते हैं। ये है जंगल। अच्छा, ये जंगल का वो हदूद है जहाँ पे इसको भी एक उसी झरने के साथ ये दूसरा एक झरना है, या इसको नाला कह सकते हैं या छोटी सी नदी स्ट्रीम कह सकते हैं। ये यहाँ पर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, खुश्क लकड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर मकामी लोग इनको कभी कभार ईंधन के तौर पर यूज़ करते हैं। तो ये लकड़ी ईंधन के तौर पर मकामी लोग इस्तेमाल करते हैं, चूँकि जो साथ वाले गाँव हैं वहाँ पर गैस या कोई भी दूसरा ऐसा सोर्स दस्तयाब नहीं है जिसको वो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकें, तो ये सबसे सस्ता ज़रिया है। तो यहाँ पर खुश्क लकड़ियों को काट कर इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के तौर पर, या फिर लोग कुछ घरों के जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि ये तो खैर हम एक जगह से गुजरे तो फाकिया नज़र आ गया, लेकिन इस जंगल के अंदर सुनने में आया कि कुछ जगहों पर कुछ जो लकड़ियों के स्मगलर हैं वो लकड़ की स्मगलिंग करते हैं और उसको दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरे भाई हैं, इन्होंने कहीं पे ये देखें, ये फ्रूट देख लिया है, इस पर इनका बहस जारी है। ये पकान है या कनची है, ये खाने में बड़ा लजीज होता है। मैं भी इसको खाता हूँ, एंजॉय करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो मैं ये फ्रूट कनची या जिसको पकान कह रहे हैं इसको खाकर खुश करता हूँ, बहुत अच्छा फ्रूट है। और भाई ये जरीला तो नहीं होना, एक नान जगह है अच्छा कनचा गुआ की जोर तो नहीं, ये हमारे कुछ और भाई भी बहुत चाहिए। दोस्तों, जंगल की धूप शुरू हो चुकी है काफ़ी देर से। देखें रास्ता कितना मुश्किल है, पगडंडी कितनी मुश्किल है। रास्ते में इनको मकामी ज़बान में जंड और उर्दू में झाड़ियाँ कहते हैं। ये रास्ता रोके खड़ी हैं और हमारे ये जो बहादुर भाई इन झाड़ियों को फलांगते हुए आगे की तरफ रवाना है। हाँ भाइयों, झाड़ियाँ आपके रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं पैदा कर रही? इधर किधर से कहीं थोड़ा थोड़ा सी की आवाज़ आ रही है। हाँ, जाहिद भाई आगे कंडे बांध रहे हैं। अच्छा, कंडे बांध रहे हैं जाहिद भाई, माशाल्लाह। रखा हुआ उन्होंने। जाहिद भाई के पास बहुत बड़ा सोटा है जिसकी मदद से झाड़ियों को तोड़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे जो है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप अपनी कोटी निकाल कर उसे ऊपर ला लेना। टेम्परेचर
गाइस हम नसरा की नकरा पहुंचे हैं और सब लोग यहाँ पर जंगली फ्रूट नच्छियाँ उनको पकान मिल गए हैं। ये फ्रूट है वो एक अच्छी नहीं है चिटप खाने खा रहे हैं, बहुत लजीज ये फ्रूट होता है। तो वीडियो मैंने कैप्चर कर ली है। गाइस हम इंतहाई घने जंगल में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ से सर झुकाकर जाना पड़ रहा है। वजह यह है कि झाड़ियाँ काफ़ी बुलंदो बाला हैं और इनके नीचे से ताम आपको रास्ता मिल सकता है। कहीं कहीं से हमें सर उठाने का मौका मिल रहा है, बाकी हम सर झुका के चल रहे हैं। हमारे बाकी साथी भी तकरीबन इसी तरह से चल रहे हैं और यहाँ पे आकर हमने दमा करने का सोचा है। ये बाकी लोग भी आके बैठे हैं, अपनी पार्टनर से कुछ ना कुछ टीला टबा लगाए हुए हैं। और हम पहुँच चुके हैं, कुछ लोग पहुँच चुके हैं और कुछ आ रहे हैं। दोस्तों हम बैकों वाले घर में आ चुके हैं। वो पीछे आपको एक पुराने दौर की कटवी भी नज़र आ रही है। यहाँ पे बैठे हमने रेस्ट किया है। ये पुराना घर है, बैकों वाला घर जिसे कहते हैं। अब यहाँ से हम नांगा पर्वत की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ी स्टे करने का प्रोग्राम बनाया है। सीम भाई कह रहे हैं यहाँ पे हम कावा पियेंगे और थोड़ी सी एनर्जी हम दोबारा से रिस्टोर करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हम नांगा पर्वत के करीब पहुँच चुके हैं। सब लोग यहाँ पर थोड़ी देर पड़ाव किया है इन्होंने और अपनी अपनी फोटोग्राफी खींच रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम नांगा पर्वत, ये पीछे जो पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं नांगा पर्वत की पहाड़ियाँ, और थोड़ी देर में हम नांगा पर्वत पहुँच जाएंगे। उसके बाद अगला व्यू आपको आपके साथ शेयर करेंगे अपने इस व्लॉग में। ये है नांगा पर्वत का खूबसूरत मंजर। वो यहाँ पे आपको बादल नज़र आएंगे, नांगा पर्वत। तो यहाँ पर हम पहुँचेंगे थोड़ी देर में। ये यहाँ का नांगा पर्वत। हम बड़ी मुश्किल से सफ़र तय तक करते करते नांगा पर्वत पहुँच चुके हैं। हमारी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी है। अभी हमारे ऊपर की तरफ खेमे लगे हुए हैं, हमने वहाँ पे आराम करना है। हमारे पारू आगे चले गए हैं, उन्होंने गधों पे बड़ी मुश्किल से सामान शिफ्ट किया है, वहाँ पे हम आराम करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पसीना पसीना होकर बड़ी मुश्किल से हम लोग पहुँचे हैं। और यहाँ पर एक जंगली फल पाया जाता है जिसे गुच कहते हैं, उसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं। लेकिन जिस जगह तक हम पहुँचे हैं ये देखें, ये है। तो ये अभी तक कच्चे हैं और इस दफ़ा उस मकदार में भी नहीं, उस मात्रा में भी नहीं जिस तरह ये अमूमन होते हैं। तो हम ऊपर तक चलते हैं, फिर देखते हैं अगर ये फल हमें बाफर मकदार में अगर दस्तियाब होता है और पका हुआ है तो फिर हम इसे खाएंगे, वरना थोड़ी देर तक हमारा पड़ाव होगा, आराम करेंगे और रात को फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। मॉर्निंग गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं नांगा पर्वत की इस पहाड़ी पे और जिस फ्रूट की तलाश में हम आए थे वो ये नायाब गुच, और ये पका हुआ है। जो रेड वाला है ये कच्चा है, अभी जो ब्लैक है ये पक चुका है। तो ये इसी तरह थोड़ी थोड़ी मकदार में होते हैं, लेकिन ये बहुत ही नायाब फल है यहाँ का। तो पहले हम खाते हैं फिर इंशाल्लाह बात होगी। ये है वो फल, नांगा पर्वत का मशहूर फल गुच, जिसको खाने के लिए हम यहाँ तक आए हैं। ये इसका दरख्त है, ये बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं और इनमें से जो पक्के होते हैं आपने उनको चुन के खाना होता है। अगर ये एक खाते हैं तो आपको वो एंजॉयमेंट नहीं मिलती जो अगर आप गिलासी, छोटी सी ये पत्तों की मैंने गिलासी बना ली है। तो ये गिलासी बनी हुई है और इस गिलासी में कुछ खाने का अपना जस है, बड़ा मज़ा आ रहा है कुछ खाने का। नाज़रीन ये है नांगा पर्वत और बहुत दुश्वार का रास्ता है। ये झाड़ियाँ हैं ऊपर और इनके नीचे से गुजर कर ये गोश्त खाने आना पड़ता है। बहुत ही मुश्किल रास्ता है। मेरे पीछे भी भाई मेरे आ रहे हैं और बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है। देख लें ऊपर झाड़ियाँ एंड यहाँ पे कोई रास्ता अब नहीं रहा। पहले लोग आते थे, चलते रहते थे, तो निज़ाम चलता था। मैं माजरत करूँगा, मैं गोश्त खा रहा हूँ तो शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको इस तरह महसूस हो। ये पीछे हमारे एक फौजी भाई भी किधर हो भाई नज़र आ रहे हो। हाँ, तो ये बहुत मुश्किल रास्ता है। इसमें ऐसे ही आपको झुक के जो है ना चलना पड़ता है और थोड़े थोड़े फासले पे आपको सर उठाने की जगह, देखें इस जगह पे हमें सर उठाने की जगह मेरे ये नीचे फिर आगे ऐसे रास्ता है। इस रास्ते में से फिर हमें ऐसे ही सर झुका के निकलना पड़ेगा। तो चलें हम साथ साथ में व्लॉग में आपको अपडेट करते रहेंगे कि हमारा ये आज का जर्नी कैसा रहा। गाइस ये हमारा खाना यहाँ पे, ये नांगा पर्वत पर हम लोग जो आए हैं, हम इधर से हाँ
है।